नमस्कार भाई, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों-शोरों से कर रहे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी साथियों को पता ही है, हम आपके लिए हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आते हैं भाई। आज का हमारा पार्ट नंबर 36 रहने वाला है, 35 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं भाई। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम मेल सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था एचएसएससी द्वारा लिया गया था 2021 के अंदर, उसके अंदर हरियाणा जीके के और इंडिया जीके के पूछे गए प्रश्नों के बारे में देखेंगे भाई। आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। और साथ में पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना आपको इनमें से कितने प्रश्न पहले से आते थे, कितने प्रश्न आपको नए देखने को मिले भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया भाई? हरियाणा के अंदर हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 72वां वन महोत्सव। कौन सा वन महोत्सव मनाया गया है? 72वां वन महोत्सव मनाया गया भाई। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया भाई? किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई ए और बी दोनों भाई। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी भाई? हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 7 भाई। हरियाणा के समय गठन के समय कितनी संख्या थी? 7 थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके वर्तमान गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शक्तिकांत दास है भाई। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है भाई? जो हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम योजना है उसके अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 2 आर्द्र भूमियों को। कितनी आर्द्र भूमियों को? 2 को मान्यता दी गई है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया भाई? हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर जो आईटी पार्क स्थापित किया गया था वो कब किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2008 में भाई। कब स्थापित किया गया था? 2008 में। अगला प्रश्न हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था भाई? सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 जून 2005 को भाई। कब लागू हुआ था? 15 जून 2005 को। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? जो हरियाणा के थानेसर के अंदर भारी मिट्टी पाई जाती है वह क्या कहलाती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वह मिट्टी क्या कहलाती है? डाक्कर मिट्टी कहलाती है भाई। कौन सी मिट्टी? वो डाक्कर मिट्टी है। अगला प्रश्न हमारा, महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1014 ईस्वी में भाई। कब आक्रमण किया था? 1014 में। अगला प्रश्न हमारा, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया था भाई? ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2015 में भाई। ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी भाई। कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। किसके द्वारा की गई थी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी भाई। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाना भाई इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न हमारा, पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्री सोली सोरभ जी भाई। कौन थे? श्री सोली सोरभ जी पुलिस कमेटी के अध्यक्ष थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा भाई? तो हमें बताना है कि कौन है जो भारत का
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा टी.एन. शेषन ने। भाई किसने कार्य नहीं किया है? टी.एन. शेषन ने। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया था? भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का कानून कब पास किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 5 अगस्त 2019 को। कब पास किया था? 5 अगस्त 2019 को भाई। अगला प्रश्न हमारा, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य खालिस्तान को बढ़ावा देना है। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य किसको बढ़ावा देना है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्शल आर्ट और लोक कला को भाई। किसको? मार्शल आर्ट और लोक कला को। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा खालिस्तान में पंजाब का भाग बना। ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा कब है जो पंजाब का भाग बना था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1858 में भाई। 1857 की क्रांति के बाद जब हरियाणा को यूपी यानी उत्तर प्रदेश से अलग किया गया तो हरियाणा को 1858 में पंजाब के अंदर मिला दिया गया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही भाई? तो कौन सी योजना है जो हरियाणा ग्रामीण बैंक द्वारा अमल में नहीं लाई जा रही भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण देना भाई। यह योजना जो अमल में नहीं लाई जा रही भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय असौ अनुसंधान केंद्र कब खोला गया था? जो हरियाणा के हिसार के अंदर राष्ट्रीय असौ अनुसंधान केंद्र है वो कब खोला गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 जनवरी 1986 को भाई। कब खोला गया था? 7 जनवरी 1986 को। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में वन संतोर किस जिले में स्थित है भाई? जो वन संतोर है वो हरियाणा में किस जिले के अंतर्गत आता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर जिले के अंतर्गत भाई। किस जिले के अंतर्गत आता है? यमुनानगर जिले के अंतर्गत भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है भाई? हरियाणा का वह कौन सा जिला है जिसके अंदर जो विधायक पद है वो आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, यानी सभी सीटें जनरल कैटेगरी के अंदर आती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी भाई। यानी जो पंचकुला, चरखी दादरी और फरीदाबाद है उन जिलों के अंदर कोई भी सीट क्या है? आरक्षित नहीं है भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है भाई? हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई लाडवा में। कहाँ स्थित है? लाडवा के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा है भाई? इनमें से कौन जो हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र जांगड़ा भाई। कौन है? रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे भाई। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है वो अनुच्छेद 309 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 309 के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, नवराज संधू भाई। कौन है? नवराज संधू है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई भाई? हरियाणा के कौन से भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण दास भाई। किसकी मृत्यु हुई है? लक्ष्मण दास की भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है भाई? हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेवा, सुरक्षा और सहयोग भाई। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग। अगला प्रश्न हमारा,
इनमें से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं भाई? इनमें से कौन है जो भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जगमोहन भाई। जगमोहन सिंह ने भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ब्लॉक में भाई। कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ ब्लॉक के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, ऐसा या फिर ऐसी कौन सी नेता या नेत्री है जो पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है और बाद में देश का प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है भाई? तो ऐसे कौन सी नेता है जो पहले गृह मंत्री के रूप में फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने भाई। कौन है? इंदिरा गांधी है वो, जिसने पहले गृह मंत्री थी और बाद में देश की प्रधानमंत्री बनी। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है भाई? हरियाणा का कौन सा पुलिस अधिकारी नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाहीन भाई। मोहम्मद शाहीन जो हरियाणा के पुलिस अधिकारी नहीं है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है भाई? तो कौन सा जिला जो विधिवत रूप से तो जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हांसी भाई। कौन सा जिला? वो हांसी है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी शब्द का क्या अर्थ है? हरियाणा पुलिस की भर्ती के अंदर पीएसटी शब्द का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट भाई। पीएसटी शब्द का फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है भाई। अगला प्रश्न हमारा, खेला होबे शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ भाई? जो खेला होबे शब्द है वो किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल भाई। किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ है? पश्चिम बंगाल के राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ भाई। अगला प्रश्न हमारा, आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में कौन है भाई? जो 2021 के अंदर आकाशवाणी के निर्देशक थे वो कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एन वेणुधर रेड्डी भाई। कौन थे? एन वेणुधर रेड्डी थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खदरी, यहाँ पर जो खदरी से क्या अभिप्राय है भाई? तो खदरी शब्द से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि खदरी क्या नाम है? खदरी नाम का गांव जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? हरियाणा के अंदर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रवण कुमार गर्ग है भाई। जो हरियाणा के अंदर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है वो श्रवण कुमार गर्ग है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में रहे भाई? हरियाणा के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय वो कौन से क्रम के थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18वें भाई। कौन से क्रम के थे? 18वें क्रम के राज्यपाल रहे भाई। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मंत्री है जिनका संबंध हरियाणा से है भाई? उत्तराखंड राज्य में कौन से ऐसे मंत्री है जिनका संबंध हरियाणा से है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वामी यतीश्वरानंद भाई। कौन से है? स्वामी यतीश्वरानंद। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के ऐसे कौन से सांसद है जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है भाई? हरियाणा के वह कौन से सांसद थे जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरविंद शर्मा भाई। कौन सा है? वो अरविंद शर्मा। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है भाई? हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वे अविवाहित है भाई। क्या है? वो अविवाहित है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु महासागर कहा भाई? हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु महासागर कहा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने भाई। किसने कहा है? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न हमारा, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? जो मोहम्मद गौरी है उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के कौन से स्थान पर हराया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई तरवाड़ी, यानी जो तराइन के अंदर पड़ता है भाई। कहाँ पर हराया था? तरवाड़ी तराइन के अंदर भाई। अगला प्रश्न हमारा,
इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे भाई? इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आचार्य देवव्रत ने भाई। किसने कार्य नहीं किया है? आचार्य देवव्रत ने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है भाई? हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया का संबंध हरियाणा से है। तो ये कथन हमारा गलत है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10 की अभिनेत्री कौन थी? जो हरियाणा राज्य की घटना के ऊपर बनी फिल्म NH10 है, उसकी अभिनेत्री कौन थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुष्का शर्मा भाई। कौन थी? अनुष्का शर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका नाम क्या था भाई? जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, उनके पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा SR बोम्मई भाई। उनके पिताजी का क्या नाम था? SR बोम्मई। अगला प्रश्न हमारा, भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता था? विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रिया मलिक भाई। किसने जीता था? प्रिया मलिक ने जीता था। अगला प्रश्न हमारा, बैडमिंटन खिलाड़ी PV संधू का पूरा नाम क्या है? जो बैडमिंटन खिलाड़ी है PV संधू, उनका पूरा नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुसरला वेंकट सिंधु भाई। क्या नाम उनका पूरा? पुसरला वेंकट सिंधु भाई, या फिर सिंधु बोल सकते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय हुआ था भाई? जो एलिफेंटा गुफा है, उनके मंदिरों का नामकरण किसके समय हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट भाई। किसके समय हुआ था? राष्ट्रकूट के समय हुआ था भाई। अगला प्रश्न हमारा, विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ पर मिले हैं भाई? जो विजयनगर साम्राज्य है, उसके खंडर कहाँ पर मिले हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में भाई। कहाँ मिले हैं? हम्पी के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था, वह स्थान है, यानी वह स्थान कौन सा है जहां पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार भाई। कौन सा स्थान है? वह म्यांमार। अगला प्रश्न हमारा, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया भाई? थियोसोफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है, वो भारत के अंदर कहाँ स्थापित किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अड्यार यानी चेन्नई के अंदर भाई। कहाँ पर स्थापित किया गया है? अड्यार यानी चेन्नई के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी भाई? जलियांवाला बाग जनरल डायर ने हत्याकांड किया था, उसमें किसने सर की उपाधि जो वापस लौटा दी थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की जो उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? उसका नाम, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके अंदर जो सेलुलर जेल है, अब उसका नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया है? वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में राय बहादुर का खिताब से कौन संपादित हुआ? यानी हरियाणा के अंदर राय बहादुर का खिताब किसे दिया गया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर छोटूराम को भाई। किसको दिया था? सर छोटूराम को राय बहादुर का खिताब दिया गया था भाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए भाई।